हेलो स्टूडेंट्स, हम एम के जैन क्लासेस में आप सब लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम हमेशा सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस आपको देते हैं। इसी ऑर्डर में आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम गेटवे ऑफ सक्सेस कह सकते हैं। चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जाना है, चाहे बैंकिंग सर्विस में जाना है, चाहे सीए करना है, इस सब्जेक्ट के बिना आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में भी। आई थिंक तो आप सब लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ जिस सब्जेक्ट की, वो है मैथमेटिक्स। राइट। और मेरे साथ आज इनके जैन क्लासेस के हम लोग मैथ्स के जो हमारे डिपार्टमेंट के जो एचओडी है पीजेन सर, वो हमारे साथ में हैं। नमस्कार। और 25 इयर्स से इनको मैथमेटिक्स पढ़ाने का अनुभव है। कई आपके पढ़े हुए बच्चे विदेश में भी हैं, देश में भी हैं, इंजीनियर हैं और अलग अलग जगहों पर जो है मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर जगह हैं। मैथ्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ बच्चों से तो 10th के बाद बहुत से बच्चों का एक ही ड्रीम होता है कि आईआईटी में जाना है। ड्रीम यहीं से चालू होता है, आईआईटी में जाना है। कितने जा पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन ड्रीम यहीं से चालू होता है। सही बात है। और वो बड़े जोश के साथ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेते हैं। लेकिन मैं अपने 35 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में बता सकता हूँ कि उसमें से बहुत कम बच्चे आगे जाके मुझे कहते हैं कि वी आर हाईली सेटिस्फाइड विथ आवर मैथ सब्जेक्ट और हम इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे मार्क्स आ रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो रही है। ऐसे बच्चों का परसेंटेज बहुत कम है। तो हम पहले चर्चा यहीं से करेंगे कि ये जो मैथ सब्जेक्ट है, मैं सोचता हूँ मैथ्स टफ है या आसान है, इसकी चर्चा अभी नहीं करते। हम इस बात की चर्चा करते हैं कि बच्चों को ये मैथ्स में ऐसा महसूस क्यों होता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है। टीचर ने कर दिया पर मेरे से जाके वो सब नहीं होता और एग्जाम में तो हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पे आपका क्या अनुभव है? नटशेल में हम अगर इस पे बात करें तो द ओनली रीजन बिहाइंड दिस, अभी तक का हमारे ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में मेमोरी को ऐड करते हैं। मैथमेटिक्स मेमोरी से ज़्यादा लॉजिक का गेम है। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक्स। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें लॉजिक के बजाय मेमोरी अप्लाई करते हैं, वहां आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आप लॉजिक प्लस मेमोरी यूज करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये मेजर रीजन है। अगर मैं 8th 9th 10th 6th 7th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक लॉजिक्स हैं, उनको लेके चलूं और फिर जब 11th के कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन करके करूं तो दिक्कत नहीं आती है। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, उन सारे बच्चों में से उन सब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है जो लॉजिक्स का यूज करते हैं कि हाँ ये होता है तो ये होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सब फिक्स है। एडिशन लिखा है तो एडिशन ही करना है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। बट उसका जो लॉजिक है, जिसको हम बोर्ड मास कहते हैं, हम वो भूल जाते हैं। और जब हम वो भूल गए फिर हम कुछ नहीं कर पाते। फिर हमारे को याद आती मेमोरी, यार सर ने ऐसा कुछ किया था, बस वो वहां हम वीक हो वहीं से गलती चल। बस वो चालू लॉजिक से करें तो अपने आप मेमोरी और फिर अपना रिजल्ट। केवल 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 एक चीज, लॉजिक मेमोरी, आपका काम सही हो जाएगा। हाँ, तो इनफैक्ट मैथ्स को आप रट के नहीं पढ़ सकते। यस 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 यस। मैंने कई बच्चों को देखा है मैथमेटिक्स के जो सम्स करते हैं उसको रटने की कोशिश, बस फिर वो वहाँ गड़बड़ है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है बच्चों से बात करने के बाद में, सीक्वेंस को भी फॉलो नहीं करते हैं। वही अगेन दे आर अगेन मूविंग टुवर्ड्स मेमोरी कि ये के बाद ये हो जाएगा, जबकि मैं कहता हूं आपकी जो स्टेप आई है वो स्टेप कहती है कि अगली स्टेप क्या होगी। ये तो और आसान काम है, ये बहुत इजी काम है अगर हम लॉजिक्स को याद रखें। और बस स्किप कर जाते हैं तो फिर आगे जाके दिक्कत होती है। वो तो फिर आप एक सोच लो ना, चेन है, बीच की एक कड़ी आपने मिस करी तो नेक्स्ट पे तो जा ही नहीं सकते हो आप। सीधी सी बात है। तो ये बात तो समझ में बच्चों आपको कर ही लेनी चाहिए कि लॉजिक बहुत ज़रूरत है, उसके साथ आपकी मेमोरी पावर तो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और जब आप लॉजिक को अप्लाई करके प्रैक्टिस करते हैं तो मेमोरी में तो अपने आप सब चीज़ें आ जाती है। इसको मैं बीच में बोलता हूँ सर थोड़ा सा, इसमें लॉजिक तो देखो आपको चाहिए ही। मैं आपको इसमें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्कूटर की स्टेपनी खोलने के लिए स्पैनर चाहिए, है ना, और आपको ये नॉलेज भी तो होना चाहिए कि कौन से नंबर का स्पैनर चाहिए।
अब मेरे पास स्पेनर तो 2 नंबर से लेके 12 नंबर तक सब पढ़े हैं, अब मुझे नॉलेज नहीं तो मैं सब लगा लगा के देखता हूँ। तो लॉजिक इज व्हाट कि मुझे पता है कि स्पेनर कौन सा लगेगा, और मेमोरी इज व्हाट कि मेरे जेब में सारे फॉर्मूला पड़े। Exactly. तो दिस इज द वे यू कैन प्रोसीड इन मैथमेटिक्स। वो पाना ही सही नहीं होगा, बस। स्पेनर तो कैसे बस होगा? बस बस ओनली थिंग इज दिस। ये तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी कि मैथ्स को रटा नहीं जाता है ना, मैथ्स को देखा नहीं जाता है, मैथ्स को करा जाता है। करा जाता है। और जितना करेंगे उतना एग्जैक्टली आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको उसमें कंफर्टेबल बिल्कुल, जोन में आप बिल्कुल। आते जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात पे चर्चा करते हैं, और दूसरी बात ये है कि कई बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि आप सर कहते हैं अच्छी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सही तरीका क्या होना चाहिए प्रैक्टिस का? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर पाथ सही हो तो डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर तरीका सही नहीं होगा तो हम वहाँ नहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच पहुंचने की तो कल्पना करेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। तो तरीका क्या होना चाहिए प्रैक्टिस का, ये आप क्या सोचते देखिए मैं आपको बताता हूँ बेस्ट वे। आपकी प्रैक्टिस क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको टीचर ने पढ़ाया, आप घर जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक खोल के सॉल्व करना चालू कर देते हो, और फिर आपको नहीं आता है, आप परेशान हो गए, आप छोड़ देते हो। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया था, आपको टीचर ने क्लास में वो समझाया था, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए घर जाने के बाद उस क्लास पर कॉपी को खोलिए, आपको जो समझाया है विद लॉजिक्स, उन लॉजिक्स को याद कीजिए, फार्मूला को याद कीजिए, फिर वो 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो टीचर ने क्लास में किए थे पहले उनको वापस समझिए, फिर उसके जैसे नई प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिए। आपकी रेगुलर प्रैक्टिस क्या हो गई, ये 10 क्वेश्चन तो सर ने कराया यार, ये तो आ गए हमारे को, लेट इट बी, हम नए 10 ट्राई करते हैं। रॉन्ग। पहले वो 10 जो क्लास में कराए वो कर लीजिए तो आप नए 10 कर पाएंगे। दिस इज द राइट अप्रोच ओनली। कभी भी मेरे को जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि आप ये जो 10 क्वेश्चन आज पढ़ाए हैं पहले इनको करना, नए मत करना। वो 10 होंगे तो अपने आप नए 10 हो जाएंगे, आप वो 10 नहीं करते हो। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू। और सेकेंड प्रॉब्लम, इसको मैं अपनी लोकल बात में बोलूँ, बेटा लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, आप सबको आदत पड़ चुकी है, हम आपको फ्रेश ब्रेड एंड बटर देते हैं क्लास में, बढ़िया ब्रेड देते हैं, उस पर बटर लगा के देखें, इसको आज खा लेना, और आप उसको क्या खाते हो 4 दिन बाद खाते हो, तो फिर वो काम की नहीं होती है। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है, आज के 10 वो आज 10 ट्राई कर लीजिए तो आप कल नेक्स्ट 10 कर पाओगे। आप क्या स्किप करते हो, फिर वो जब इकट्ठे 40 हो गए तो फिर वो होंगे ही नहीं, और फिर वो सब छूट जाएगा आपका। बिल्कुल सही बात है। साइंस सब्जेक्ट जब कोई भी बच्चा लेता है, मेरे से बात करता है, तो मैं कहता हूँ कि साइंस तो सबसे आसान है, बस इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो डे टू डे वर्क, डे टू डे रेगुलरिटी मेंटेन आप करनी है। कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, उनमें अगर आपने 2 दिन बाद भी किया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर है ना। लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो आपको डे टू डे वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिस का सही तरीका ये है कि किसी ने ठीक कहा है कि पहले वहाँ से चालू करिए जो मुमकिन है, तो एक दिन आपके जीवन में ऐसा भी आएगा जब आप नामुमकिन चीज़ों को भी करने लगेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है जिसको आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। एक लास्ट बात और कई बच्चों को जो लगती है उसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए, और वो चर्चा ये है कि मैथ्स में किसी जो बच्चा जब 11th क्लास में आता है, क्योंकि कुछ बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, कुछ मैथ्स लेते हैं, लेकिन फिजिक्स तो पढ़नी पड़ती है, तो फिजिक्स में ही मैथमेटिक्स होती है। तो मैथ्स के 10th के वो कौन से पार्ट है जो लाइफ लॉन्ग उसके काम में आएंगे? देखिए सारे जितने भी स्टूडेंट्स जो 10th पास आउट करते हैं, तो सब मैथ्स को ना जो 10th पास आउट करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ले, मैं आपको आपके जो 10th के टॉपिक्स हैं उनके नाम बताता हूँ। आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपी, राइट, भूल जाइए, ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भूल जाइए, नॉट यूजफुल। फिर आप आ जाइए एरिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, फिर आप आ जाइए सब जगह काम आता है ये, और फिर आप आ जाइए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स। ये 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आपको आ गए
तो एक तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी जो आपके बार बार फिजिक्स में रोड़ा अटकाती है। देयर इज ए हिंड्रेंस क्योंकि आपकी कैलकुलेशन वीक है। और आप अगर ये सोचें अभी तो एक दो टॉपिक और हैं 7th और 8th, दैट इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। उसके बगैर फिजिक्स में हिलना मुश्किल होता है। तो मैंने आपको कुल 5 या 6 टॉपिक हैं ये, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। बस ये अगर आपने अच्छे कर लिए, बायोलॉजी, कॉमर्स, किसी भी फील्ड में जाएं, ये हर जगह हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं नहीं आते हैं फ्यूचर में, जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये 6 टॉपिक कर लीजिए, हर सब्जेक्ट में दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो दोस्तों, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस मैथ्स की गाइडलाइंस के बारे में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई थिंक उनको क्लियर हो गया होगा। मैं वापस कंक्लूड कर देता हूं कि मैथ्स में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक के साथ मेमोरी को अप्लाई करिए। लॉजिक लगाते लगाते मेमोरी लगाइए चलेगा, लेकिन केवल प्योरली मेमोरी पर बेस्ड अगर आप रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, डे टू डे वर्क करिए। और राइट अप्रोच ये है कि जो टीचर आपको सॉल्व प्रॉब्लम कुछ कराते हैं उनको पहले प्रैक्टिस करिए, जब उन पर मास्टरी हो जाए तो फिर दूसरी प्रॉब्लम पे जाने की कोशिश करिए। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लाइफ लॉन्ग काम में आएगा, वो 10th के कुछ टॉपिक आपको बताए गए हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है जो आपको नाम बताए गए हैं। एपी का नाम बताया है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम बताया है, पोलिनोमियल का बताया है आपको, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बताया है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आई थिंक आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और इस तरह के वीडियो और जो आपके काम की चीज़ें आपको लगातार मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के डिस्कशंस लगातार आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।